यार देखिए, खान साहब को कैसे भूला जा सकता है। खान साहब हमारे लेजेंड हैं, खान साहब हमारे हीरो हैं। हमारी हाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन रोक के बैठी हुई। वजह क्या है अभी वजह नहीं बता सकते। इब्रार को डोनेशन ना देना, ये सारा पैसा जो है ना ये जुआ खेल के तो ये आएगा, इसने अस्पताल नहीं बनाना। और फिर जब इस तरह आप डिस्करेज करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं कि हम भी इमरान खान की तरह हॉस्पिटल बनाएं, वो कहेंगे हमें क्या ज़रूरत है, लोग ट्रोलिंग करते हैं। मैं कोई मरियम बीबी का मुकाबले एहतराम है मेरे लिए, मेरे दोस्त की वो बेगम है, ख़वातीन की बुज़दार हैं। मैंने सोचा इसी तरह किन्ने किन्ने जाना, बिल्लो दे घर भी आएगा और आगे चला जाएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कंट्रोवर्सी का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे याद है मौलवियों ने कहा कि ये गाना हराम है क्योंकि ये इंसानी तबीयत में गैर मामूली हिजान बर्पा करता है। मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे दो बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइयाँ दे दांगा, मैं सबनू ऐश करा दांगा। खुद भी नहीं पता होता कौन सा गाना निकल जाएगा। और वो नाच मजाजन जो था वो आज तक चल रहा होता है। जेन जीज़, जेन अल्फाज उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे होते। और आपने कहा बड़े जज्बे से आया था मैं, और मैं ये सोच कर आया था कि ईवान इक़्तिदार में अगर हम पहुँचे तो हम लोगों का भला करेंगे। ये हैं सारी किताबी बातें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। गायकी में एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना स्टार्ट तो गायकी से किया, लेकिन समाजी शख्सियत और उसके बाद सियासी शख्सियत के हवाले से अगर उनका तारुफ ना करवाया जाए तो ये भी मेरे ख़्याल में ठीक ना होगा, क्योंकि उन्होंने हर शोबा में अपने आप को मनवाया। बहुत सारे उनके ग्रां कदर खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कि उनकी पहचान बने, और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके ज़रिए वो आज पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है उनका मैंने एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश किया। मैं मिलवाता हूँ आपको इब्रार भाई से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शेख साहब? शुक्र अल्लाह का। आपका जो स्टार्ट था वो था गायकी से, और आज भी हमें याद है, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर ते असी बड़ियां लाइना बना के यकीन करो लब नहीं सके बिल्लो दा घर के रहे इन्ना सर वो साडे दिलो दिमाग ते छाया सी। अबरार भाई, आप तो प्रोफेसर थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, कैसे आपको सोच आई कि अब मैंने बिल्लो के घर जाना है और यकीनन ये वो सॉन्ग होगा जो मेरी पहचान बनेगा? कोई आइडिया था आपको पहले? एक तो मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता था, मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ाता था एचसन कॉलेज में। और वो भी मैंने को बहुत तवील अरसे के लिए नहीं पढ़ाई, क्योंकि उन्हीं दिनों मैं सीएसएस की तैयारी में मसरूफ़ था, और कोशिश यही थी कि जिस तरह घर के अंदर बाकी अफसरान हैं उसी तरह से मैं भी एक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगा वालिद साहब की तरह। वो कहते ना, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है। मगर जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो कोई ना कोई गाना आमद आना शुरू हो जाती थी, और उसी तरह से फिर बिल्लो द घर वाला जो गाना था वो आया। और जी हाँ, मुझे लगा कि ये बड़ा ही शोहरा आफाक गाना बन सकता है, और लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारे जहन में ये आइडिया कैसे आया, और फिर मैं ख़यालात में बड़ी दूर निकल जाता था। लेकिन फिर मैं झटक देता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम क्या ख्वाब देखने लग गए हो, तुम चुप करके अपनी पढ़ो, अपना काम करो। जो मैं उन दिनों इंटरनेशनल रिलेशंस एक सब्जेक्ट था, एक फॉरेस्ट्री था, और इस तरह से एक इंडियन हिस्ट्री, फिर मैं उस पढ़ने लग जाता था। फिर बोरियत में फिर अगला अंतरा आना शुरू हो जाता था, चाल जिदी मस्तानी है जिदी चढ़ दी शौक जवानी, फिर उसको हटाता था फिर किताबों में। तो अजीब सी कशमकश में था कि ये गाना तकरीबन मुकम्मल हुआ, और जब मैंने इसको रिकॉर्ड कराया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वाकई ये इतना सुपर डुपर हिट जाएगा कि इसकी मिलियंस में दुनिया भर में हार्ड कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ। क्या बात। आजकल तो बच्चे व्यूज़ देखते हैं ना। जी जी जी। हार्ड कॉपी का मतलब है कि एक कैसेट या एल्बम या सीडी जो है वो लोगों ने हज़ारों बार सुननी होती है। क्या बात। तो अगर मिलियंस सीडी हज़ारों बार सुनी जाएं तो सोचें कि उसका कहाँ जाए। और उसके पायरेटेड वर्जन जो हैं तो वो बिलियंस में बेसिकली वो गुना सुना गया, और वो एक ट्रेंड और अजीब ऑल टाइम। तो वो मेरे लिए एक अजीब बात थी, नई बात थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा तो था। लेकिन फिर मैं कहता था ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही अनहोनी सी बात होगी। मगर मैं एंड ऑफ द डे ये कहूँगा कि कोई प्लानिंग नहीं होती इंसान की,
ना किसी में कोई ऐसा ख़ुद से कोई ऐसी चीज़ तख्लीक कर सकता है इंसान कि जिसके बारे में वो क्लेम करे, टॉल क्लेम्स करे कि ये मैंने ऐसा किया है। ये आप यू हैव टू बी वेरी लकी कि आपसे कोई इस तरह की चीज़ बन जाती है, तख्लीक हो जाती है, और कुदरत आपको वो इनाम दे देती है इस सूरत में कि आपकी पहचान उससे बन जाती है। उस पहचान की वजह से आप फिर जाने भी जाते हैं और आपको दीगर मामलात में भी आसानियाँ होती। बरार भाई, जैसा कि हमें पता है जो भी लड़कियों के नाम पे जब भी कुछ बना तो वो कंट्रोवर्शियल भी हुआ, क्योंकि जाहिर है मुआशरे में वो नाम आम होते हैं, तो जिनके भाई होते हैं या जिनके शोहर होते हैं वो कहते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये हमारे कानों तक आती हैं तो हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उस ज़माने में भी ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल आपके पास सिचुएशन आई और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ऑनेस्टली मेरे तो जहन में इस तरह का कोई आइडिया नहीं था, ना ही मुझे अंदाज़ा था कि ये गाना इस तरह से गलियों, मोहल्लों और दूर दराज के इलाकों में फैल जाएगा। लोग, मैंने सोचा था कि जिस तरह और गाने आते हैं, मैडम नूरजहान साहिबा ने तो बाकायदा नाम लिए, और फिर और मेहदी हसन साहब ने प्यार मेरा हो फरजाना, भूल ना जाना, बिल्कुल, मर जाएगी तेरी आशी, ये वो। तो मैंने सोचा इसी तरह किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर भी आएगा और आगे चला जाएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कंट्रोवर्सी का मुझे सामना करना पड़ेगा। शायद मैं ये समझता हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी एक ख़ास हद से जब क्रॉस करती है तो बहुत सारे जेलस एलिमेंट्स भी सामने आते हैं जिनको वही शायरी बुरी लगने लग जाती है, और आउट ऑफ जेलसी वो फिर मुखालफत करते हैं। तो देखें, जब सूरज निकलता ना तो सबको तो अच्छा नहीं लगता। सही। जिसने जिसने चोरी करनी है उसको वो बहुत बुरा लगता है, वो चाहता है कि ये नीचे चला जाए, उसको चांद भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अंधेरे का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स भी मुआशरे में होते हैं। तो बहरहाल एक एंटरटेनमेंट के लिए मैंने तो ये लिखा था, और वाकई कंट्रोवर्शियल हुआ वो, और बहुत सारे लोगों ने उसको कौमी असम्बली पे भी गाया जा रहा है। मुझे याद है मौलवियों ने कहा कि ये गाना हराम है क्योंकि ये इंसानी तबीयत में गैर मामूली हिजान बर्पा करता है। जिस तरह वो मौलवियों के मोटे मोटे अल्फाज होते हैं, हालांकि हिजान अंगेज़ चीज़ें और भी बहुत हैं दुनिया में, सिर्फ बिल्लो दे घर नहीं था। बिल्कुल। और उसमें तो मैंने कह भी दिया कि डोली विच पा के तेनों कर लेके आवांगा मैं, शेरे गाने बन के तो शहर उधर जाऊँगा। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज करके सिर्फ वही लाइन उठाई जो कंट्रोवर्शियल हो सकती थी। तो एक नया ट्रेंड था, जब भी नया ट्रेंड कोई आता है मार्केट में उस पर ऑब्जेक्शन होती है। मुझे याद है शोएब मंसूर साहब ने म्यूज़िक 89 के नाम से एक चैनल एक शुरू किया था प्रोग्राम, और उसमें दिल दिल पाकिस्तान और ये वो इस तरह के बहुत सारे गाने आए, और उस पर लोग, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, उस पर लोगों ने कहा कि वाहियाती शुरू हो गई है इस मुल्क के अंदर, फलां हो गया, क्योंकि उनको एक पॉपुलैरिटी मिली थी, और उसके ऊपर भी तनकीद की वजह मुझे समझ नहीं आई। तो बहरहाल नामों वाले गाने तो बहुत हैं, मगर मेरा मकसद इस नाम को कैश करवाना नहीं था। मेरे तो ज़हन में जो आइडिया था मैंने उसके ऊपर लिखा। आप बिल्कुल, जाहिर है बंदा अपने दिल की बात करता है तो किसी को अच्छी लग जाती है और बहुत ही अच्छी लग जाती है। यही हुआ आपके साथ। अच्छा, हमने देखा कि वो जो दौर था ना अबरार भाई, हमें याद है क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया उस दौर को, और उस दौर में कोई डिजिटल दौर नहीं था, वो बड़ा आम सा, सादा सा, और लोग जो भी केसेट बनाते थे उसमें 9-10 गाने होते थे। आज तो एक गाना मिलियंस में ऐसे रिकॉर्ड किया, ऐसे वीडियो बनाया, वो छोड़ा और गया। पहले तो आपको पूरी केसेट तैयार करनी पड़ती थी, फिर आप सीडी आ गई, फिर इसी तरह। अबरार भाई, आप 10-10 गानों की एक केसेट जो थी वो तैयार करते थे, मुझे पता है। और पहली जो 10-12 केसेट हैं उनका अगर रिकॉर्ड निकाल लें तो वो मिलियंस है वाकई। और आपको कैसे पता चल जाता था कि मेरी हर केसेट जो है वो अवाम में मकबूल होगी? क्या अवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ आ चुका था? नहीं, वो बस एक नेचुरल चीज़ थी। जैसे मैंने कहा ना कि मैं खुशकिस्मत था कि एक के बाद एक गाना जो भी मैंने लिखा वो सुपर हिट हो गया। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, अजानी बैजा साइकिल ते, यू नो कुड़ियाँ लाहौर दियाँ तो जट चढ़िया कचहरी, रंग रंग तेरे रंग रंग, मतलब सूफियाना कलाम है तो वो भी चल गया। तो हर चीज़ बस वो एक खुशकिस्मती थी
कि उससे एक लोगों में मकबूलियत हासिल हुई, वरना शायरी तो सारी मेरी, कई ऐसे गाने भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे याद है मैंने एक गाना लिखा, मैं कब्ज़ा कर ले स्टेशन ते मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली चलदी सी मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बहिंदे दो बंदे मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइयां दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा, डक 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 डक, इधर से गाना शुरू होता था। अब वो गाना जब मैं बना रहा था तो मेरे साथ मेरा एक कज़न टीपू भी था, तो मैंने कहा टीपू कैसा है? कहता है भाईजान ठीक है लेकिन इसमें ना पंजाबी टच नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा, थोड़ा जे म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, कच कचा कच कच, नहीं नच मेरी जान नच मेरी जान, नहीं नच पंजाब बड़ नच पंजाब बड़ नच पंजाब बड़ नच। कहता ये बना लें। मैंने कहा पागल हो गया। कहता नहीं नहीं सीरियसली ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार मैं इतनी मुश्किल से वो गाना लेकर आया हूँ, मैं कब्ज़ा कर लिया स्टेशन थे मैं गड्डी आप चलावांगा, वो किसी ने सुना ही नहीं। तो आर्टिस्ट को खुद भी नहीं पता होता कौन सा गाना निकल जाएगा। और वो नच मजाजन जो था वो आज तक चल रहा होता है, जेन जीज जेन अल्फाज उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे होते हैं। अच्छा अबरार भाई, आपके बहुत सारे गाने हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ नच पंजाबन का, तो पंजाबन को भी आपको चेंज करना पड़ा क्योंकि इस पे भी बड़ा बबाल, वो कहते हैं ना वबाल पड़ा था, और लोगों ने कहा जी ये पंजाबियों के खिलाफ साजिश हो गई है, और आपने उनकी इज्जत को फिर आपने मजाजन किया। अच्छा ये चीज़ें जो हैं, ये एक लफ्ज़ बदला और कहानी बदल गई, ये कब तक हम इसको सहेंगे आपके ख्याल में? ये कि होता क्या है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की? बताया ना कि सारे तो आपसे राज़ी नहीं हो सकते। कई लोग तो वैसे ही माशरे में तैयार बैठे होते हैं कि किदे खिलाफ पर्चा कराइए, किदे खिलाफ दरख्वास्त दइए, वो इसी मूड में बैठे होते हैं। मेरा ख्याल है ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते होंगे लोगों को। आपके पैरेलल, आपके मुकाबिल जो उस दौर के सिंगर हैं, उनका भी आपके साथ काफ़ी तनाज़ा रहता था, क्योंकि आपका जो भी गाना आता था वो आवाम के दिलों को टच करता था, और वो जाहिर है सबका ख्वाहिश होती है कि मैं भी इतना हिट हो जाऊं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके मुखालिफ जो थे उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती, साजिशी अनासर थे कि आपके ख़िलाफ़ हर्जा सराई या आपके ख़िलाफ़ मुनाफकत या आपके ख़िलाफ़ वो लोगों में ये पैनिक फैलाते थे कि यार अबरार ना कहीं कितने हिट हो जाए? वो तो एक देखें एक नेचुरल सी बात है कि जो आपके मुखालिफ होते हैं या जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके दिल में एक चीज़ आ जाती है। लेकिन उसके अलावा भी लोगों का आना वो अजीब बात है कि कई लोगों को वैसे ही कहता ना यार मनो बंदे दी ना शक्ल नहीं चंगी लग, मैं मैं खिलाफ हाँ, खाम खा वो वाली बात भी बड़ी होती है अजीब हमारे इसने ना, और किसी को ऊपर जाते हुए देखते हुए तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त नहीं होता। तो यार हमारे साथ था, हमसे आगे निकल गए। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं जी। हमारा एक कॉलेज का फ्रेंड मुझे मिला, कहता यार मेरे पास हमारा फ़लाँ क्लास फेलो नहीं था। मैंने कहा, कहता वो आया था। मैंने कहा अच्छा क्या कह रहा था? कहता यार तेरी बातें करके बड़ा उदास था। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहता यार इब्रार बहुत आगे निकल गया। तो कहता है मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा यार ये फेम कौन सा हमेशा रहता है? तो आगे से कहता है नहीं यार वो तो बात तेरी ठीक है, फेम हमेशा तो नहीं रहता, लेकिन यार जितना वो बंदा एंजॉय कर गया ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बेचारे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब सोचो ये मैं कितना हंसता हूँ कि इस तरह के कितने लोग हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता होगा। तो ये सिर्फ मेरे से नहीं होते, आपके साथ भी होंगे। जी, जी, कि शेख देखो यार हमारे साथ इधर क्रिकेट खेला होता है, आप देखो चैनल पे बैठा होता है, वही मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। शेख बड़ा बनता है माइक लगा के, तो इब्रारुल हक का इंटरव्यू का, और शेख तू मुझे जान, मतलब वो एक जेलसी हमारी सबसे बड़ी बीमारी इस कौम की जेलसीमिया है जी इब्रार भाई। जो बढ़ती है तो जेलोसिस बन जाती है। सिर्फ जेलसीमिया को निकाल दें, आपका 25% मुआशरा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। फिर ग्रीडीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, ग्रीड, कि मेरे को मोबाइल है, मैं 17 मॉडल मोबाइल लेना, फलाना मॉडल लेना है मैंने, और वो इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। ग्रीडीमिया बीमारी है, ये बढ़ के ग्रीडोसिस बन जाती है। ये बीमारियां, प्रेजुडीमिया है, बिल्कुल, ईगोईमिया है कि मैं अपनी ईगो में रहता हूँ, मैं उससे वो तगड़ा हूँ, मैं ज़्यादा वो हूँ। इन चीज़ों को अगर हम कुर्बान थोड़ा 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 करना सीख लेना, ये पूरा मुआशरा ठीक हो जाता है हमारा। ये तो बहुत ही प्यारी बातें हैं। वाकई
ये सीखनी चाहिए। लेकिन हमारा मुआशरा जो है ना वो जिस तरफ चल पड़ा है ना, अबरार भाई अभी ज़रा इस पर भी बात करते हैं। माशाल्लाह आपका उसके बाद अगर देखें आपकी शोबिज़ एंट्री के बाद आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबियां हासिल की, फिर आप आए समाजी कामों की तरफ। देखें आपको कैसे ये लगा, क्या आप समझते थे कि मैं अब माशाल्लाह इतना हिट हो चुका हूँ, ये इतना पैसा आ चुका है कि या अवाम में मेरी इतनी पसंदीदगी है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ? तो फिर आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने समाजी लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके लिए जितनी रिलीफ हो सकता था आपने हॉस्पिटल बनाए, आप कॉलेजेस बना रहे हैं आप, तो इस तरफ आने का आपने कैसे सोचा? देखिए ये एक हादसा ही था, तो समझ लो उस वक्त तक तो बंदे को ऑनेस्टली जब पैसे कमा रहा होता है ना बंदे को, तो बंदे को शौक़ होता है अच्छा मैं ये गाड़ी ले लूँ, ये फ़लाँ चीज़ ले लूँ। तो मुझे ये शौक़ था कि मेरी गाड़ी जो चचा के इलेक्शन में टूट गई थी, मैं वो उससे अच्छी गाड़ी नहीं ले लूँ। तो वो गाड़ी मैंने ख़रीदी अपनी मर्ज़ी की। और फिर एक शौक़ था जहाज़ ख़रीदने का, जो पहले कभी ख़रीद नहीं सकते थे। वालिद साहब सिविल सर्वेंट थे। अब मैंने कोई करोड़ एक रुपया जमा कर लिया था। मैंने कहा यार इसका तो मैं जहाज़ ख़रीदूँगा। उस ज़माने में 85 लाख का आता था सेस्ना, जो आजकल फोकर शोकर 3-4, हाँ फोकर से छोटा ही होता है वो। अच्छा। मशाक जिसे कहते हैं। तो वो उसका बयाना शाना मैं लेके जाने लगा, तो 15 रमज़ानुल मुबारक था, मेरी वालदा दुनिया से चली गई। तो मेरे लिए एक डिप्रेशन था। फिर वो जहाज़ ख़रीदने का बिल्कुल ज़हन से ख्याल भूल गया मुझे सब कुछ। फिर ना जहन में आया कि यार मेरी माँ बड़ी अजीम औरत थी, अल्लाह से उन्होंने जो भी मांगा उनको मिला। उन्होंने मेरे लिए जो दुआएं मांगी, एक एक दुआ कबूल हुई मेरी, और हो रही हैं। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कि मैं माँ की दुआओं की वजह से, वालिद साहब की दुआओं की वजह से आज यहाँ बैठा हूँ। और जो उन्होंने कहा फिर वो मैंने भी माना। उन्होंने कहा बेटा तुम शादियों पे शो ना करना कभी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। अब शादियों पे मुझे कोई 10 करोड़ ऑफ़र करे, कोई 20 करोड़ ऑफ़र करे, कोई 10 अरब ऑफ़र करे, मैं नहीं करता। अब मेरी अगर आप ईमेल देखें, एक लंबी फहरिस्त होगी। लंदन में लाख पाउंड का मतलब है 3 करोड़ 80 लाख। नहीं करता, क्योंकि मैं कम पैसों में कहीं चला जाऊंगा, लेकिन वो क्योंकि वालदा ने मना किया था। ठीक है ना, ये मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे जो है ना आजकल के सुन रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी शख्सियात होती हैं आपके वाल। अल्लाह ताला ने फिर इसीलिए उनका नाम बड़ा कर दिया, सुगरा शफ़ी अस्पताल। सोचो ज़रा, ठीक है ना, इतना अजीम उन्होंने। और फिर इसीलिए मेरा दिल कहा कि मैं अपनी अजीम माँ के नाम पे, जिनकी दुआ थी कि मैं रमज़ानुल मुबारक में चली जाऊँ और मैं चलती फिरती सारा काम करूँ, मैं बिस्तर पे ना पड़ूँ, मैं किसी की मोहताज ना बनूँ। अल्लाह ने ये सारी दुआएं कबूल की। सारा दिन उन्होंने काम किया। शाम में मगरिब के बाद मैं कमरे में गया, 2 मिनट पहले मुझसे मिल के गई थी, मैं जाके देखा तो जा चुकी थी। तो ये मेरी वालदा। तो फिर उनके नाम पे अस्पताल तो बनता था, तो उधर से जहन में आया। और उससे पहले तो मेरे वहमो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कभी अस्पताल का। खैर वो सोचा, और बड़े भाई मेजर इसरारुल हक साहब आपको पता ही है, उन्होंने, उनकी बड़ी मेहनत है, मिल के करते रहे। लोगों ने इतबार किया। मेरे पास जो पैसे थे मैंने उसी पे लगा। ज़मीन भी खुद ख़रीदी। पहले तो लोगों को, जैसे इमरान खान साहब को तो गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी थी, मेरी भी कोशिश थी मिल जाए, नहीं मिली, मुझे खुद ही ख़रीदनी पड़ी। फिर मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत भी नहीं था, तो वो ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर काम भी शुरू खुद कराया। था भी रिमोट रूरल एरिया में। हाँ, यही बात मैं करने लगा। लोगों ने कहा कि शहर में बनाओ, इधर कैमरा आएगा, तुम्हें पैसे आसानी से मिल जाएंगे। मैंने कहा शहर में इतने सारे अस्पताल हैं, उधर लोग मर जाते हैं छोटी छोटी बीमारियों के। उन्होंने कहा उधर कोई नहीं देखेगा, जाके किसने देखना है उस अस्पताल। मैंने कहा इसलिए तो गवर्नमेंट्स काम नहीं करती रिमोट रूरल एरिया में। बिल्कुल, कि किसने देखना है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। मैंने कहा लानत भेजो, अल्लाह तो देख रहा है ना। हाँ। मैंने कहा लोगों की फैसिलिटी की ज़रूरत उधर है। 4 मिलियन बंदा बगैर अस्पताल के, मतलब स्नेक बाइट हुई बंदा मर गया, हार्ट अटैक हुआ बंदा मर गया, एक्सीडेंट हुआ बंदा मर गया। सारे कहते थे मुँह वेख लेंदे हो, इन्हें नहीं जाना किते, उथे नारों वालों बाहर निकले हैं फौत हो जाएगा। और ऐसे ही होता था। आज अल्लाह का फजल है, हार्ट का पेशेंट भी बच रहा है, स्नेक बाइट वाला भी बच रहा है, एक्सीडेंट वाला भी बच रहा है। 1-1 किलोग्राम के बच्चे तो बचते ही नहीं थे ना, वो वेंटिलेटर्स पे लगे हुए हैं, बच रहे हैं। सो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने अच्छा फैसला कराया। ठीक है, ना मिले ज़्यादा डोनेशन, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम शौकत खानम नहीं है ना, हम इंडस हॉस्पिटल हैं। इंडस हॉस्पिटल के पीछे माशाल्लाह एक बोर्ड है,
खरबोपति का, अरबों का नहीं, खरबोपति है। जी जी बिल्कुल। वो मुझे पता है ना, मेरे दोस्त हैं उनमें से चंद, वो एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि भाई आज 1-1 अरब आपने देना है, पैसे कम हो गए, वो 1-1 अरब डालते हैं, उनके ऑपरेशंस चल जाते हैं। अब उन्होंने ज़कात भी मांगनी शुरू कर दिया लोगों से, लेकिन वो सब का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे नहीं पता ज़कात से आप जो जैसे मेरे जैसा है उसकी भी वो फ्री ट्रीटमेंट कर देंगे। मुझे नहीं पता वो हो सकती है नहीं हो सकती है, उनका क्या निज़ाम है, लेकिन वो सब की फ्री ट्रीटमेंट वहाँ पे कर देते हैं। हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ ज़कात का पैसा ज़कात के मुस्तहिक पे ही लगाएंगे। और कोई आएगा हम उसे कहेंगे आप जो भी दे सकते हो दे दो, सही है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, जो ज़कात का मुस्तहिक है उसकी। शौकत खानम ले लें तो मेरी फैसल साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे शौकत खानम को अगर सारी ज़िंदगी कोई पैसा ना दे तो ये नहीं रुक सकता, क्योंकि माशाल्लाह जो अंबार लगे हुए हैं उसके, जिसको आप कहते हैं कि एंडोमेंट फंड जी, वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो ख़त्म नहीं होगा। वो और फिर उनकी लेबॉर्ट्री चलती है, वो अरबों रुपए साल का जी बना रही है, ठीक है ना। लेबॉर्ट्री में टेस्ट उनका फ्री नहीं है, नहीं है। हमारा टेस्ट भी फ्री हो जाता है जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। इसलिए मुझे सारा वक्त मेहनत करनी पड़ती है, अपने शोज़ कराने पड़ते हैं, और फिर जाके उधर पूरी पड़ती है। और फिर अगर आपको कोई इस तरह कहे ना कि जी आपने पैसे ये 50 पाउंड जेब में क्यों डाल लिए, तो उसका बंदे को बड़ा अफसोस होता है। जी ये मैं पूछने लगा था, मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। आप जाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, स्टेज पे आप हैं और इंग्लैंड में, तो जाहिर है जो बंदा डोनेशन करता है वो आपको आके देता है, वो खुशी महसूस करता है कि मैंने अबरार साहब के हाथ में पैसे दिए या मैंने चेक दिया। तो एक कंट्रोवर्शियल सी एक वीडियो आई जिसमें देखा गया जी आपके बारे में कि एक 50 पाउंड जो है वो आपको किसी ने दिए और आपने पॉकेट में रखे, जो पहले जो इतने लाखों दिए हैं वो भी आप ही के ख़जाने में जाने हैं ना, तो वो किसी और के ख़जाने में तो नहीं जाने। तो ये अगर आपने रख लिए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप खुद अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्या हुआ था? एक तो जाहिर है कि वो पैसे सहारा के होते हैं ना, तो सहारा के ख़जाने में ही जाते हैं। जी जी। वो फंड रेजिंग का मामला ऐसा था कि हम लोग करते रहते हैं फंड रेजिंग सहारा की। उसका प्रोग्राम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक में हम फंड रेजिंग करते हैं, फिर उसके बाद फंड रेजिंग बंद करके हम म्यूज़िक स्टार्ट कर देते हैं। जी जी। उसमें जो हमारे फंड रेज कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो जाके सीटों पे दूर दूर बैठ जाते हैं, और उसके बाद मैं म्यूज़िक स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसे ही हुआ, फंड रेजिंग ख़त्म हुई और हम उसमें कैश नहीं लेते, हम डिस्करेज करते हैं कैश। हम लोगों को प्लेजेस लेते हैं और वो अब मशीन होती है उसके ज़रिए वो डोनेट कर देते हैं। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस शुरू कर दी, तो एक बंदा छोटा सा बेबी लेके आ गया कि ये आपको 50। अब मैं उसको अगर रिफ्यूज़ कर दूं तो बुरा लगता है, वो भी बुरा लगता है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया, मैंने लोगों को बताया इसने 50 पाउंड डोनेट किए हैं, और ज़ाहिर है मेरे पास कोई बंदा खड़ा नहीं है, तो वो मैंने 50 पाउंड जेब में रखे, और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो वो वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं जो शरारती, अक्सर पहले भी वो करते होते हैं कि वो जो लाल निशान लगा के ये पैसे जेब में डाल लिए और ये पता नहीं जेब में डालने का मतलब है पता नहीं ये पैसे अब खा गया, निशानदेही। लेकिन उसकी वो एक बड़ी दिलचस्प बात है। उसके ऊपर एक और बात ज़हन में रखें कि हमें लोग मिलते रहते हैं जो गाड़ी में, जहाज़ में मिल जाते हैं कभी, कि बरार बेटा तुम बड़ा अच्छा काम कर, ये 20 पाउंड रख लो। तो एक तो वो जो 20 पाउंड होते हैं ना, मैं सोचता हूँ इसको मैं अब कहाँ रखूँ। मैं उसको कहता हूँ आंटी मेरे पास कोई वो नहीं है रसीद, कहती कोई बात नहीं तुम पे ट्रस्ट है। अच्छा, तो उसको फिर मैंने फोल्ड करके ना 2 दफ़ा, तो इसकी लंबी सी एक चीज़ बना के तो अपने पर्स में पीछे रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरे वाले पैसे नहीं हैं। हाँ, और इस तरह और भी लोग देते हैं तो वो पीछे पड़े रहते हैं, कई दफ़ा बड़ा बड़ा अरसा पड़े रहते हैं। मेरी वो होती है कि मैं भूल जाता हूँ देना, फिर भी जब मैं नज़र मारता हूँ अच्छा पीछे पैसे पड़े हुए, फिर मैं जमा कराता हूँ ना, तो जैसे 40-50 हैं तो मैं 50 कई दफ़ा अपने पास से भी डाल के ना कि यार खुदा ना कमी बेशी ना हुई, तो वो मैं सहारा के उसमें जमा करा। ये नॉर्मल हमारी एक प्रैक्टिस होती है क्योंकि आप पे लोग एतबार कर रहे होते हैं। सो ये, लेकिन जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसकी तरफ, वो तो मुझे अंदाज़ा है कि लोग माशाल्लाह दे कंटिन्यू टू गिव अस, उनको एतबार है, भरोसा है, इसीलिए देते हैं। लेकिन नए बच्चे भी हैं कई जिनको अंदाज़ा नहीं, वो उसे ना बिना देखे कमेंट हाँ जेब में डाली हैं पैसे। अब मैं स्टेज से उतर के सीधा बैंक में तो नहीं जा सकता, यहाँ मैं वो उसका क्या करूँ। लेकिन मैं लोगों को रवैये को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन लोगों के हाथ में ना खेला करें जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ को फैलाने की कोशिश करते हैं और डिग्रेड कि जुआ खेल के आपके पैसे सारे उधर हार। एक स्टेज पे कहते थे ये इब्रार को डोनेशन ना देना, ये सारा पैसा जो है ना ये जुआ खेल के तो ये आने का, इसने अस्पताल नहीं बनाना,
ये अस्पताल नहीं बन सकता कभी। ये जुए से अस्पताल थोड़े ही बनते हैं। अल्लाह ने अस्पताल भी बनाया, वो 650 बेड्स का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, कैंसर हॉस्पिटल है। ये अच्छी नीयत से, अच्छे जज्बे से और अपनी कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। उसकी ज़मीन भी अपने पैसों से ख़रीदी मैंने, ठीक है। ये बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर जब इस तरह आप डिस्करेज करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं कि हम भी इमरान खान की तरह हॉस्पिटल बनाएं या अबरारुल हक की तरह हम हॉस्पिटल बनाएं, वो कहेंगे हमें क्या ज़रूरत है, लोग ट्रोलिंग करते हैं। जी। हमने नहीं बनाना। वो उसकी ऐसी वो कह रहे थे कि ये पैसे खा गया, जेब में डाल गया, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम अपना बिजनेस करें। तो आप एक अच्छे काम को डिस्करेज कर रहे हैं, एक जनरेशन को। आप, हमारे पास कितनी मिसालें हैं, मुझे बताएं। एक शौकत खानम है, एक इंडस हॉस्पिटल है, एक सुगरा शफी अस्पताल है, चौथा होंगे और भी, मगर मुझे याद नहीं आ रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि शौकत खानम माशाल्लाह इतना बड़ा है और लाहौर में है कि फैसल साहब ने मुझे कहा कि हमारे पास इतना बड़ा इंडोमेंट है कि कोई पैसा हमें ना भी दे, ये नहीं बंद हो सकता। और हमारी जो कलेक्शन है ना लैब्स की, क्योंकि वो टेस्ट पैसों से करते हैं, वो इतनी आ जाती है अरबों में कि ये बंद नहीं हो सकता। जो आपका दूसरा हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल, वो खरबोपति लोगों का हॉस्पिटल है। वो शाम में 1-1 अरब रुपया डाल देते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। और फिर अब वो लोगों से भी ज़कात ले रहे हैं, खैरात। वो भी अस्पताल शहर में है, नज़र पड़ती है, और लोग उनको डोनेट करके बड़े बड़े चेक्स भी। जो एक रिमोट रूरल एरिया में अस्पताल है सुगरा शफी, जी, वो एक स्ट्रगलिंग फेस में है। वो अबरारुल हक कहीं जाता है, जाके फंड रेजिंग करता है, और उसको भी आप कंट्रोवर्शियल का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। कर नहीं सकते आप, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है, वो चला रहा है, जो मर्जी कर लें, वो उसने चलाना है तो चलाना है। हमारे ये ज़िंदगियाँ आर्जी हैं, ये पता नहीं कौन कौन चलाएगा अस्पताल, या कौन कौन आएगा वहाँ पे इलाज कराएगा। हमारी नीयत सिर्फ ये है कि ये हमारे वालिदैन के लिए जन्नत का बायस बन जाए। क्या बात। तो इसलिए ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे हैं इस तरह के। इनको कंट्रोवर्शियल ना किया करें, इनको अप्रिशिएट करें, ताकि कोई और भी आके कल को बनाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा अबरार भाई। जैसा आपने अभी बात की मेडिकल कॉलेज, तो आपने मेडिकल कॉलेज जो है वो भी बहुत ही मेहनत के साथ और बड़े फंड्स के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया। तो अभी किस स्टेज में है? सुना है कि अभी तक उसको कोई लाइसेंस का या उसको कोई नोटिफिकेशन का कोई मसला है? नहीं, मेडिकल कॉलेज तो हमारा चल रहा है माशाल्लाह 13-14 सालों से। अच्छा, उसमें 5-6 बैचेस जो है हमारे डॉक्टर्स बन चुके हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म कर रहे हैं। क्या माशाल्लाह। उधर से तो हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह का ये भी रोक दिया गया था पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से, लेकिन फिर कोर्ट ने इजाज़त दी थी, और सरकारी वकील को उन्होंने बड़ा डांटा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक नेकी के प्रोजेक्ट को तुम्हें इस तरह बकवास करते हुए। तो अब जो है अलबत्ता हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन रोक के बैठी हुई है, यानी कोई जवाज़ नहीं है। अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, हर चीज़ पूरी है उस यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की बात, जो आप यूनिवर्सिटी अब हमारी, हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ पूरी है, मगर सिर्फ नोटिफिकेशन। वजह क्या है अभी वजह नहीं बता सकते, कोई वजह भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह उनका दिल नरम करे, और कि किसी का ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं है ना, उस यूनिवर्सिटी के पैसे मेरे पास आने हैं, ये अल्लाह जानता है। और वो इंसानी फलाह का मंसूबा है, और इस पे ना पकड़ भी हो सकती है, ये मैं बता दूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स ना रोका करें, क्योंकि अल्लाह की ज़रूरत तो हम सबको है ना। बिल्कुल, है ना। तो अच्छा, अगर अल्लाह के साथ आपने वैर डाल लेना है तो फिर ना करें। और अगर नहीं आप तक पहुंचती बात, तो ये ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट जो है ना ख़ास इंसानी खिदमत के लिए, इनको ना रोकें, इनसे ना आप परेशान हो ज़हनी तौर पे, नारोवाल वाले भी, नारोवाल के जो मुखालिफिन है वो भी, और अगर कोई और भी है, लेकिन वो जहन बहुत छोटे हैं, बहुत तंग नज़री है कि भाई एक बंदा है, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सियासत से ही बाहर आ गया है। वो कह रहा है कि यार इसको तो चलने दो, ये अगर मैं उधर ही रहता तो ये बंद हो जाने थे, जितने लोगों का रोज़गार था ये बंद हो जाना था, लोगों का घर खाना जाता है, ये मरीज़ ख़त्म हो जाने थे। यहाँ से कैंसर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको उठा के बाहर मारना था इन्होंने। ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इधर मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग
पढ़ रहे हैं, बेशुमार और कॉलेजेस चल रहे हैं हमारे, हज़ारों बच्चा पढ़ रहा है वहाँ बिल्कुल पे। ऐसा पूरे इलाके का नारोवाल का कल्चर तब्दील कर दिया हमने। लेकिन याद रखें कि नारोवाल की जब तारीख लिखी जाएगी ना, ये आप अपनी ज़िंदगियों तक ही कर सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा ही है। मुअर्रिख को नहीं आप रोक सकते कभी लिखने से। वो 2 हिस्सों में तकसीम करेगा नारोवाल की हिस्ट्री को। एक वो सहारा से पहले वाला तारीख नारोवाल और मफलूज नारोवाल, जिसमें ना तालीम की सहूलियात थी, ना हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी, लोग मरते थे। और एक सहारा के बाद वाला नारोवाल, क्या जिसकी तामीर और तरक्की सहारा से शुरू हुई। आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड जला सकते हैं, आप बैक डेट में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप क्या क्या कुछ करेंगे, उस पे फॉर्म 47 नहीं चलना। क्योंकि ये तारीख जो है ना, वो लिखने वाला बड़ा सफाक होता है, वो बादशाहों को नहीं माफ़ करता। आप तो कीड़े मकोड़े हैं। और देखना इंशाल्लाह वो आपको पूछेगा ऊपर वाला, जो तारीख लिखने वालों की भी तारीख लिखता है ना, कि ना रोका करें इस तरह के कामों को, और इसके ऊपर आप थोड़ा दिल बड़ा करें। अच्छा अबरार भाई, अब 2-3 छोटे छोटे सवालात सियासत पे। अबरार भाई, आपने बहुत ही जज्बे के साथ सियासत शुरू की थी और इस नज़रिए को सामने रख के की थी कि यूथ के लिए, अपने मुल्क के लिए और उसकी गरीब आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूंगा अगर मेरे हाथ में ताकत होगी। तो इसलिए आपने ना सियासत में आना, अपने आप को जो है ना समझा कि ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ आऊँगा तो ऐवान बाला तक जाऊँगा और उनको तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा। अब आप ही बताइएगा, क्योंकि सबको पता है दुनिया में पता है सबको कि जो हमारे मुल्क की सियासत का अब हाल है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तानी सियासत या जमहूरियत के लिए बेहतर वक्त होगा? मुझे तो नहीं लग रहा। और मैं तो समझता हूँ कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आए, चाहे जैसे भी आए। और आपने कहा बड़े जज्बे से आया था मैं, और मैं ये सोच कर आया था कि ईवान इक़्तिदार में अगर हम पहुँचे तो हम लोगों का भला करेंगे। ये हैं सारी किताबी बातें हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि इन माई केस यही बात है, और मैं इसी चीज़ के लिए आया था। और जब आप वो कर ही नहीं पा रहे एक चीज़ सर्टेन, तो फिर तो आपको फ़ायदा नहीं ना। फेम तो ऑलरेडी है आपके पास, 4 पैसे भी हैं, नेकी का काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन पावर मिलने के बाद, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए पावर मिली, मैं रेड क्रेसेंट का चेयरमैन था। जी बिल्कुल। मैंने 10 दिन के अंदर कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया। क्या बात! सवाए चाइना के और दुनिया में ये कोई नहीं कर सका। रातों को दुकानें खुलवा के चेयरमैन जा रहा है और फिर वहां से इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहा है कि आपने 150 बेड्स पे मुश्तमिल कोरोना हॉस्पिटल विद 2 पैसेज एंड 3 जोन्स फार्मूला के तहत, जैसे वुहांग में था, वो हमने बनाया है विद 20 वेंटिलेटर्स और सारे वो सिस्टम्स और ऑक्सीजन, और फिर सक्शन, सेंट्रल सेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई और पता नहीं क्या क्या कुछ। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स की भर्ती, स्टेशनरी की प्रिंटिंग, क्या क्या कुछ नहीं होता। 6 नए बाथरूमों की तामीर, एक अबेंडेंड बिल्डिंग को पूरी को रेनोवेट करना 10 दिन थोड़े होते हैं यार, 10 दिन के अंदर। सो फिर हमारे जैसे लोगों को जब काम मिलता है तो अल्लाह ऐसे काम ले लेता है। और फिर आपको पता है कि वही IFRC जो दुनिया में पाकिस्तान का ये PRCS का तो नाम ही नहीं था ना, रेड क्रेसेंट पाकिस्तान का, वो नीचे पड़ा हुआ था। तो जब IFRC में और ICRC को ये रिपोर्ट पता चलती है तो वो पता क्या करता है, फिर वो आपके काम के ऊपर दुनिया में मार्केटिंग करता है कि देखें हमारी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने क्या काम किया। अब IMF आप हमें कर्जा दो, अब कर्जा नहीं, डोनेशन दो, अब वर्ल्ड बैंक तुम हमें कर्जा दो, देखो क्योंकि पाकिस्तान ने ये किया है हमारी सोसाइटी। क्या बात! सबसे ऊपर उन्होंने लाके हमारा प्रोजेक्ट रखा ताकि उससे उनको वो मिल्क कर सके, और उस पे ऊपर डोनेशन। फिर लेकिन उन्होंने हमें भी कहा, उन्होंने कहा आपने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम किया है, अब आप बताएं आपको हम क्या दें। मैंने कहा जी जो वैक्सीन उस वक्त आ रही थी, मैंने कहा सबसे पहले हमें चाहिए, उनका हम आपको देंगे। क्या बात! उस वक्त ये था कुछ मुल्कों को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। मैंने कहा हमें चाहिए और सबसे पहले चाहिए। उसने कहा डन, जो हमने मांगा है। फिर हमने कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो बेचारे रुल गए हैं इधर, जाहिर है लोगों का रोज़गार। उन्होंने कहा हम आपको पैसे 26,000 रुपया, 15,000 रुपया
वो फिर हमने लिस्टें बनाई, वो लिस्टें भी हमने कंफर्म कराई ऐसे जैसे एक डीसी है, डीसी से भी लिस्ट ली, लोकल जो हमारी वहाँ पे पीआरसीएस का ऑफिस था उससे भी लिस्ट ली, उनको मैच कराया, मेक श्योर किया ये कि गरीब के घर ही जाएंगे। बिल्कुल वो एक तो वो आपको जंग लड़नी पड़ती है इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसका भांजा भतीजा फलाना फलाना अपनी लिस्ट बना के दे देते हैं, इन्होंने 26-26 हज़ार दे दो। मैं कहा ये जुल्म ना करो कि अब उनका टाइम आया तो अब भी ना मिले। उसके ऊपर फिर मेरी यहाँ जो पंजाब के जो सदर थे उनके साथ भी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा डीसी इज़ माय जूनियर, मैं नहीं देता डीसी को। मैंने कहा मैं आपको नहीं देता, फिर अगर आपने, मैं सारे बलोचिस्तान भिजवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे वो जो एक पैटर्न बनाया था कि 4 जगहों से वो वेट होंगी लिस्ट्स कि क्या वो वाकई गरीब हैं, तो फिर हम देंगे। नहीं, हम नहीं बनाते लिस्ट। मैंने कहा हम आपको पैसे नहीं देते। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक पोजीशन पे रह के लड़नी पड़ती है ना, अगर आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल जाए, मुल्क को किधर से किधर लेके चले जाते हैं। अच्छा अबरार भाई, बहुत सारी बातें करने वाली, वक्त आपको पता वक्त की कमी भी होती है। अबरार भाई, अडयाला का नाम जब आप सुनते हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है सबसे पहले? जाहिर है कि आजकल जो चीज़ सबको पता है, खान साहब का जहन में आता है। अब कभी ख्वाहिश पैदा होती है कि शायद मैं जल्दी कर गया या मैंने ठीक किया? ये तो आपने बता दिया कि ठीक ही था, क्योंकि लोगों के लिए खिदमत करना, उनके लिए आसानियाँ करना, ये भी। तो खान साहब को कैसे भूलेंगे या भूल के चुके हैं? यार देखिए, खान साहब को कैसे भूला जा सकता है? खान साहब हमारे लेजेंड हैं, खान साहब हमारे हीरो हैं, उनकी बड़ी खिदमत। ताहम हमसे गलतियाँ हुई, मानना चाहिए। मैंने अपने तौर पे जो कह सकता था मैंने खान साहब को कहा, और बाज़ औक़ात लीडर जो है वो मिसकैलकुलेट भी करता है चीज़ों को, कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होती है, उनको नहीं देता। मेरा थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ये था, मैंने फ़ौज को भी बड़े करीब से देखा है। सही। साहब का आर्मी चीफ जो थे मेरे दोस्त थे, मैंने उनके माइंडसेट्स को भी बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। एक एंथ्रोपोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ मैं। खान साहब के अंदर मैंने वो जो इज़ एन अमेजिंग पर्सन, लेकिन वो मर्दम शनासी होती है ना, या बंदे को रीड करना कि इसका अगला स्टेप क्या होगा सारा, वो इतना ज़्यादा नहीं है। वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं इन इज़ ओन पर्टिकुलर वे, जबकि ये चीज़ थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। वो मुझे अंदाज़ा था, तो इसलिए मैंने इनको बताया कि आगे हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, तो अगर इस मौके पे हम थोड़ा सा सब्र से काम ले लें, और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का रास्ता अपनाया था, तो ऐन मुमकिन है वक्त आने वाले वक्त में चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन उनका एक अपना जहन था और उसके मुताबिक वो चले। और अब देखें, अभी तक तो मुझे यही महसूस होता है कि मैंने ठीक किया जो वक्त, क्योंकि आपको जैसे पता ही है हमारे मनसूबा जात चल रहे, वो सारे इशू था, बाकी मामलात भी जो थे। दूसरा एक और चीज़ ये है कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हमें इखलाक जो है ना, अच्छा इखलाक नौजवानों में मुंतकिल करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और जब आप कंफ्यूज हो ना, मेरा तो ये मानना है, तो आपकी जो अल्टीमेट मॉडल है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। सही बात, सही बात। आप परेशान हो ना कि अच्छा अबरार तो ये बात कर रहा है, फ़लाँ बंदा ये बात कर रहा है, खान साहब की तो ये सोच है, तो ना मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबसे ऊपर एक ही शख्सियत है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक सहाबा कराम ने ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अभी देख लें कितनी 1400 साल गुजर चुके हैं, विद एवरी पासिंग डे इस्लाम ऊपर जा रहा है। हाँ जी, अच्छे इखलाक की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया अच्छे इखलाक वाले जन्नत लूट कर ले गए, ताकि हम अच्छा पूरे कुरान पाक का जो दरमियान वाला लफ्ज़ है ना, फ़यतलत्तफ़ु करके है वो, और उसके मानी पता क्या है? मुझे भी पिछले दिनों पता चला। नौजवानों के लिए पैगाम है, आधा कुरान इधर है, आधा कुरान इधर है, दरमियान में जो वर्ड है ना, उसको ऐसे तकड़ी की तरह पकड़ लो, और उसका मतलब यह है नरमी से बात करो। फ़यतलत्तफ़ु के नरमी से बात, यानी निचोड़ दे दिया आपको। सही। देखने में आम सी बात है
लेकिन इसका बड़ा फार रीचिंग इफेक्ट होगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि फिल्म वही हिट होती है जो सुल्तान राय बोलता है, क्या बात। जो मुस्तफ़ा कुरैशी बोलता है, लेकिन ये याद रखें वो फिल्म है, ये दुनिया है। दुनिया है, हकीकत। फिल्म के अंदर जट चढ़िया कचहरी बल्ले वही बल्ले, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लाइफ आपने 100 और चीज़ें देखनी है। बिल्कुल उस वक्त ऐसा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बिल्कुल, बेस्ट वन, मुकम्मल ज़ात वही है। मुकम्मल ज़ात वही है। सही है। सो ये मेरा इस मामले में। अच्छा, लास्ट में ज़रा मुझे बताइएगा कि एक फेस्टिवल होता था बसंत, हमने बहुत इंजॉय किया अपने दौर में उसे। कुछ सालों से कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे लोग जो है वो उसका शिकार हुए दाती डोर के। दाती डोर का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है उसने इस प्यारे से खेल को कह लें या इस फेस्टिवल को ख़त्म कर दिया। अब दोबारा इजाज़त मिली है, इस पर आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब इस बसंत को किस तरह मनाना चाहिए हमें? एक तो मैं कोई मरियम बीबी का काबिल एहतराम है मेरे लिए, मेरे दोस्त की वो बेगम है, लेकिन मैं कोई उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ ये ख़वातीन की बुज़दार हैं। लेकिन ये उन्होंने काम अच्छा किया कि इन्होंने कहा कि बसंत का आगाज़ दोबारा करेंगे। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, और साथ ही साथ ये एक सख्त स्टेप भी हो सकता है, इस पर रिएक्शन भी आ सकता है। रिएक्शन भी आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हैंडल किस तरह से करते हैं। सही। उसके ऊपर मैंने आइडिया ये एक बनाया है, और मैं एक चीज़ स्केच एक डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जिससे ये कैजुअलिटीज़, अगर आपने वो चीज़ पहन ली तो कम से कम होगी, सही। कैजुअलिटी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, खैर करे। ये मैं डिज़ाइन करके और वो चीज़ डेवलप करके ये दूंगा। हाँ, मेरी आदत है प्रैक्टिकल काम करने की। सही। सिर्फ इंटरव्यू नहीं देना। आपने किया क्या है, आप इसके ऊपर आगे क्या सोचेंगे कि गले कटते हैं ना, तो कैसे रोकना है उसको। सही सही। ठीक है ना, तो इसमें हमारा काम है, गवर्नमेंट जैसा भी काम कर रही है उनको जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और इसके साथ वो चीज़ मैं डेवलप करने जा रहा हूँ वो मैं ज़रूर पेश करूँगा, दूंगा कि इसको अगर आप करें तो ये इसमें गले नहीं कटेंगे, कम से कम कैजुअलिटीज़ नहीं हो। बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी के बाइस वो नहीं हो सकी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर कभी वक्त निकाल के आप हमें एक मज़ीद थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि हम जो बातें रह गई हैं वो दोबारा कर सके। तो आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल में आप आए। आपके आने से यकीनन हमारे नाजरीन और आपके चाहने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। जी तो नाजरीन, आपने देखा अबरार भाई ने बहुत खुल के बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको भी बताई, हमें भी पता चला कि उनके दिल में क्या है और वो अपने मुल्क के लिए क्या सोचते हैं और अपनी कौम के लिए क्या सोचते हैं। वो समाजी हलकों में भी बेहद मकबूल हैं, वो सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। यकीनन आप लोग इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। हम दोबारा फिर आपके लिए और मज़ीद अच्छे इंटरव्यू लाएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।